तो जो ये आज हम कराने जा रहे हैं, यहाँ पर डैम्स होगा, रिवर्स होगी और लेक्स होगी। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया कि ये यूपीएससी हो गया, आरओ पीसीएस हर एग्ज़ाम में और तुम्हारे भी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो अब इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे कि जो डैम्स है, यानी जो बांध का नाम है और वो किस रिवर पर है, किस स्टेट में है और इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहला जो बांध है वो है हीराकुंड डैम। ये किस रिवर पर है? ये महानदी रिवर पर है। किस स्टेट में है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये इंडिया का सबसे लंबा जो है डैम है, सबसे जो है एक तरह से कह सकते हो लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। दूसरा है भाखड़ा नांगल डैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस रिवर पर बना हुआ है? ये सतलुज रिवर पर है। ठीक है, रिवर पे ही डैम बनाया जाता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉर्म करने के लिए, ठीक है, या फिर इरिगेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इसी के लिए अभी तुमने हाल में ही देखा कि जो है भारत ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करते हैं। तो अब इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के लिए उसका सबसे अच्छा जो है तरीका क्या है कि आप उसको जो है वहाँ पर डैम आप बना दो। तो जो तुम्हारी जो पाकिस्तान में बहने वाली जो नदियाँ थी, जिसमें से सतलुज जो झेलम है, चेनाब है और सिंधु है, ये आपकी जो रिवर हैं, ये वहाँ पर पानी नहीं जाएगा और इसके लिए डैम बना के हम राजस्थान वाले एरिया में, जहाँ पर हमारे यहाँ सूखा है या इरिगेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ पर हम डैम बना के वहाँ पर हम मोड़ सकते हैं, हम नहरें बना सकते हैं और साथ साथ में क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सतलुज रिवर पर एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट जो है डैम है ये। ठीक है, ये है कहाँ पर? बेसिकली हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर है। तीसरा है आपका टिहरी डैम, टिहरी बांध जो है ये आपका कहाँ पर? भागीरथी में है। ये जो है उत्तराखंड स्टेट में है और ये भी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर डैम। सरदार जो सरोवर डैम है ये आपका नर्मदा रिवर पर है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है और ये एक तरह से नर्मदा नदी पर बना एक, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसके तौर पर इसको देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम ये किस रिवर पर है? ये कृष्णा रिवर पर है। ये कौन से स्टेट में है? तेलंगाना। और ये विश्व के वर्ल्ड के सबसे बड़े ईंट है ना बांधों में बना हुआ है ये। फिर नेक्स्ट है इदुक्की डैम है। ये कहाँ पर है? आपका पेरियार है ना, पेरियार रिवर है। कहाँ पर है ये? बहती है ये केरल की है। ठीक है, और ये एक तरह से आर्च डैम है, ये बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डैम है आपका रणजीत सागर डैम। रणजीत सागर डैम आपका जो कि रावी रिवर पर है, ये पंजाब में है और इस पर क्या काम हो रहा है? इस पे शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट से ये जुड़ा हुआ है, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट से ये लिंक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सुपा डैम, सुपा बांध। ये किस रिवर पर है? ये आपका काली रिवर पर है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका लगाया गया है। तो ये कुछ डैम है इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग अगर रिवर्स देखें तो रिवर्स देखें, अब रिवर्स में क्या पूछाता है कि ये रिवर जो है किस जो है रिवर है और उसका ओरिजिन कहाँ से है, यानी उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है और कहाँ पर किस किस स्टेट में बह रही है। तो सबसे पहली जो रिवर है आपकी गंगा रिवर है। ये आपका कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर से है। ये कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। और हम जानते हैं कि गंगा रिवर जो है बंगाल में आके, पश्चिम बंगाल में आके जो है गिरती है। ठीक है, और यहीं पर सुंदरवन डेल्टा को जो है फॉर्म करती है, सुंदरवन डेल्टा को फॉर्म करती है। दूसरी रिवर है आपकी यमुना जो है यमुनोत्री से आपकी जो है इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये कहाँ पर? उत्तराखंड आपका है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में फ्लो होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत से निकलती है ना, जो कि जो है चाइना का अपना कंट्रोल है। ठीक है, यारलुंग सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि जैसे तुमने हमारा इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो किया, कैंसिल किया, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा का भी जो है क्या कर लेगा? चाइना रोक देगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मपुत्रा का आप रोक दो, हमारे पास में बहुत सारी फ्लो होने वाली रिवर्स है ना, डैम्स बना रहा है वहाँ पर। ठीक है, जो है चाइना डैम बहुत बड़ा बना रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और असम
वाले जो है रीजन में फ्लो होती है। फिर आपकी नेक्स्ट है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्मदा, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से जो है ये निकलती है, ओरिजिन इसका है मध्य प्रदेश और गुजरात में आपको ये दो बड़े स्टेट में आपको फ्लो होते नजर आएंगे। नेक्स्ट है आपकी ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर जो है आपकी सतपुड़ा जो रेंजेज है, आपकी सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ से निकलती है, ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में फ्लो होगी। फिर नेक्स्ट है आपकी गोदावरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी रिवर है ना, ये दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। ये ध्यान देना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो गोदावरी है। फिर नेक्स्ट है आपकी कृष्णा रिवर जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये आपकी कौन कौन से स्टेट में फ्लो हो रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस रीजन में फ्लो होती है। फिर नेक्स्ट है आपकी कावेरी, कावेरी जो रिवर है वो आपकी, आप कह सकते हैं कि ताल कावेरी, ताल कावेरी कर्नाटक में है, यहाँ से निकलती है, ओरिजिन है इसका, और ये कहाँ कहाँ पर फ्लो हो रही, कर्नाटक और तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंधु, सिंधु जो है आपकी मानसरोवर लेक, इंपॉर्टेंट है, अभी जैसा कि ट्रिटी जो है ये फिनिश हुई, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु जो इंडस रिवर है ये कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर लेक से निकलती है, ये जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान वगैरह जो है फ्लो होती है। फिर इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपकी, इंपॉर्टेंट लेक झीलें जो हैं, मैंने बताया बुलट झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर लेक है। फिर नेक्स्ट है आपकी डल लेक, डल लेक आपकी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, बोटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। फिर आपकी जो सांभर लेक है, ठीक है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सलाइन लेक है, ये साल्ट वाटर लेक जिसको कहते हैं, ये राजस्थान में सांभर लेक। नेक्स्ट है आपकी चिल्का, चिल्का जो लेक है आपकी ये उड़ीसा में है, ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून और ये पक्षियों के लिए एक तरह से बर्ड सेंचुरी का काम करती है, चिल्का लेक। फिर नेक्स्ट लेक है आपकी लोकटक लेक, लोकटक लेक यहाँ पर मणिपुर में, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पर, और उसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है, लोकटक लेक पर है, और ये मणिपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पुलिकिट लेक, ये कहाँ पर है, आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, बाउंड्री पर है पुलिकिट लेक। ये खारी जो है झील है, सलाइन जो है लेक है, ये पक्षियों के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट, वहाँ पर ब्रीडिंग कराई जाती है। फिर आपकी लोनार लेक है जो कि महाराष्ट्र में है, और ये उल्का पिंड जो है ना, जो आपके मिटेराइट्स जो मिट्योर्स गिरे हैं जो यहाँ पर ऊपर से आए हैं, ठीक है, उनके गिरने से ये लेक बनी है, लोनार लेक। फिर नेक्स्ट है आपकी भीमताल लेक जो कि उत्तराखंड में है, ये पर्वतीय मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी जो माउंटी हिली रीजन में जो फ्रेश वाटर लेक है भीमताल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने कुछ चीज़ें कराई आपको, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हो इसको, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट अपना रिवीजन कर लो।